सुनो ध्यान से। अगर तुम्हें कोई ये कहे कि सिर्फ 500 रुपए लगाकर तुम बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हो, तो भाई दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, या फिर तुम खुद सच्चाई समझने के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन आज का ये विश्लेषण ना तो कोई झूठ बोलेगा और ना ही तुम्हें कोई झूठे सपने दिखाएगा। आज मैं तुम्हें वो रियलिटी दिखाने वाला हूं जो 90% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। देखो, 500 रुपए कोई जादू नहीं है। ये एक शुरुआत है, एक टेस्ट है, तुम्हारे एक मजबूत सिस्टम का पहला कदम है। अगर तुम आज के इस डीप डाइव को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि गहराई से समझते हो, तो ये 500 रुपए तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल डायरेक्शन बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसे सिर्फ एक मोटिवेशन की तरह देखा, तो 10 साल बाद भी तुम वहीं रहोगे जहां आज हो। अब सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि 500 रुपए से करोड़पति बन सकते हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है, क्या तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन है जो इन 500 रुपए को सच में ग्रो कर सके। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। कोई भी इंसान इस छोटी सी रकम से सीधे अमीर नहीं बनता। ये एक अटल सच है और इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन ये 500 रुपए बहुत बड़ा काम करते हैं। ये तुम्हारी सोच को बदलने की शुरुआत करते हैं। और असली गेम यही है दोस्त, क्योंकि पैसा तो हमेशा बाद में आता है, सबसे पहले सोच बदलती है। जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं ना, वे कभी भी बहुत बड़े पैसे से शुरुआत नहीं करते, बल्कि वे छोटे छोटे फैसलों से शुरू करते हैं। अब एक ऐसी सच्चाई सुनो जिसे लोग अक्सर जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं। दुनिया में लोग सिर्फ दो तरह के नहीं होते, पैसा कमाने वाले और ना कमाने वाले। बात इतनी सीधी नहीं है। असल फर्क कुछ और ही है। कुछ लोग पैसा कमाते हैं और कुछ लोग पैसे को समझते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर तुम्हें पैसे की समझ नहीं है, तो तुम्हारे हाथ में बड़ा पैसा देना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक छोटे बच्चे को एक तेज रफ्तार वाली बाइक दे देना। शुरुआत में बड़ा एक्साइटमेंट होगा, मजा आएगा, लेकिन अंत पहले से तय होता है, भयंकर क्रैश। लोग इसलिए गरीब नहीं रहते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि वे पैसे को संभालना नहीं जानते। वे पैसा कमाते हैं और बिना सोचे समझे बस खर्च कर देते हैं। ज्यादातर लोग बस यही सोचते हैं कि पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत करने से आता है। लेकिन सोचकर देखो, अगर ऐसा ही होता तो दुनिया में सबसे ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाला इंसान आज सबसे अमीर होता, है ना? लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। असली वेल्थ इन 3 पिलर्स पर चलती है। पहला माइंडसेट, दूसरा स्किल और तीसरा सिस्टम। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर है तो तुम जितना चाहो पैसा कमा लो, वो तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखो, यहीं से तुम्हें गेम समझ आएगा। गरीब माइंडसेट वाला इंसान आखिर करता क्या है? वो पूरा 500 रुपए बिना सोचे, बिना किसी प्लान के एक ही जगह खत्म कर देता है और फिर कहता है, यहाँ पैसा तो रुकता ही नहीं है। सच तो ये है कि पैसा रोकता नहीं है, तुम उसे रोकना नहीं जानते। दूसरी तरफ एक अमीर माइंडसेट वाला इंसान क्या करता है? वो उसी छोटे से पैसे को मल्टीपल डायरेक्शंस में यूज करता है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि पैसा खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि ग्रो करने के लिए होता है। यहीं से अमाउंट का नहीं, बल्कि बिहेवियर का गेम शुरू होता है। तो चलो इसे एक बहुत ही सिंपल और असरदार फ्रेमवर्क से समझते हैं। फाइनेंशियली समझदार लोग 500 रुपए को खर्च करने वाला पैसा नहीं मानते, वो इसे ग्रो करने वाला एक रिसोर्स मानते हैं। इसे डिवाइड करने का बेस्ट तरीका क्या है? 70% लर्निंग के लिए, यानी कोई नई स्किल सीखने में, 20% उस सीखी हुई चीज की प्रैक्टिस करने में, और बाकी बचा 10% कुछ छोटे बिजनेस टेस्ट या एक्सपेरिमेंट में। देखो, इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट या ट्रेडिंग नहीं होता। इन्वेस्ट का असली मतलब है पैसे को ऐसी जगह लगाना जो फ्यूचर में तुम्हें कोई सॉलिड वैल्यू दे। अब इस थियरी को रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। सेक्शन 1, मैक्रो प्रूफ, बालाजी वेफर्स का साम्राज्य। 1970 के दशक की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में भयंकर सूखा पड़ा। चंदूभाई वीरानी और उनके परिवार को मजबूरी में अपनी जमीन बेचकर शहर आना पड़ा। उनके पास ना कोई बड़ा पैसा था, ना ही बिजनेस का कोई खास एक्सपीरियंस। 1982 में उन्होंने अपने घर के पीछे बस एक छोटे से शेड में आलू के चिप्स बनाना शुरू किया। फिर 1984 में बालाजी वेफर्स के नाम से उसे एक ब्रांड बनाया। साइकिल पर चिप्स बेचने से लेकर आज 60 बिलियन रुपए तक का रेवेन्यू। ये होती है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जो दशकों के पेशेंस और सही सिस्टम से पैदा होती है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है?
यही कि एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने के लिए शुरुआत में ही करोड़ों रुपयों की जरूरत नहीं होती। चंदू भाई ने सिर्फ 10,000 रुपए के छोटे से सेटअप और 5,000 की एक आलू काटने वाली मशीन के साथ शुरुआत की थी। जो इंसान अपने छोटे पैसे को कंट्रोल करना सीख जाता है ना, वो बड़े पैसे को भी संभाल सकता है। उन्होंने बहुत बड़े फंड से शुरुआत नहीं की, बल्कि जो अवसर मिला उसे पहचाना और छोटे पैसे को एकदम सही तरीके से मैनेज किया। चंदू भाई का ये नजरिया उनके काम करने के तरीके को बखूबी दर्शाता है। वो सिर्फ 10वीं पास थे, लेकिन जब कारखाने में महंगी मशीनें खराब होने लगी और इंजीनियरों का खर्चा बहुत ज्यादा आने लगा, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद उन मशीनों को ध्यान से समझा और उन्हें सुधारना सीख लिया। वो खुद ही एक पार्ट टाइम इंजीनियर बन गए। समस्याओं से घबराने के बजाय उन्होंने उनके समाधान ढूंढे और लगातार नई चीजें सीखते रहे। बड़े बिजनेस और अरबपतियों की दुनिया से अब जरा वापस आते हैं हमारी और तुम्हारी दुनिया में। सेक्शन 2, माइक्रो प्रूफ, 500 रुपए से शुरुआत। चलो एक आम इंसान मोहित की कहानी देखते हैं। मोहित के पास स्टार्टिंग में ज्यादा कुछ नहीं था, बस वही 500 रुपए थे। ना कोई तगड़ा बैकग्राउंड, ना कोई सपोर्ट सिस्टम और ना ही कोई क्लियर डायरेक्शन। लेकिन उसने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया। उसने शॉर्टकट नहीं ढूंढा। उसने अपने 500 रुपए किसी मूवी या एंटरटेनमेंट में बर्बाद करने के बजाय उसे एक सिंगल स्किल सीखने में लगाया, और वो थी वीडियो एडिटिंग। उसने अपनी सोच बदल दी थी और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन रियलिटी इतनी आसान नहीं होती। जब भी तुम कोई नई स्किल सीखते हो तो बीच में एक डेंजर जोन आता है। शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन होता है। पहले 2-3 महीनों तक कोई भी विजिबल रिजल्ट नहीं मिलता, ना कोई पैसा आता है, ना प्रोग्रेस दिखती है। और यही वो मोमेंट है जहां 90% लोग हार मानकर क्विट कर देते हैं। लेकिन मोहित कंसिस्टेंट रहा। वो रोज थोड़ा थोड़ा सीखता रहा और आखिरकार वही स्किल उसकी एक सॉलिड स्टेडी इनकम का जरिया बन गई। तो इन दोनों कहानियों से हमने आखिर क्या सीखा? चलिए अब उस एक्शनेबल फ्रेमवर्क पर आते हैं। सेक्शन 3, ग्रोथ का ब्लूप्रिंट। अब ध्यान से सुनो, ये रहे वो 4 क्रिटिकल स्टेप्स। स्टेप 1, इस 500 रुपए को ग्रोथ फंड की तरह ट्रीट करो। ये पैसा खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ाने के लिए है। स्टेप 2, अब कोई एक स्किल चुनो, मल्टीपल नहीं। वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लोग सब एक साथ सीखने लगते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। स्टेप 3, जो भी सीखो उसे तुरंत अप्लाई करो। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। और स्टेप 4, जहां सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं, जो भी छोटी इनकम आए उसे वापस री इन्वेस्ट करो। पहली अर्निंग आते ही लोग उसे उड़ा देते हैं और गेम वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन एक सिस्टम वाला इंसान उसी पैसे को वापस अपनी ग्रोथ में डाल देता है। और इस सबसे जरूरी बात को हमेशा याद रखना, तुम कितने भी मोटिवेशनल आर्टिकल्स पढ़ लो या कितने भी एनालिसिस सुन लो, अगर तुम उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करते, उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, तो वो सब सिर्फ एक शोर है, एक नॉइज है। दुनिया उन लोगों को कभी याद नहीं रखती जो सिर्फ सोचते रहते हैं। दुनिया उन्हें याद रखती है जो वास्तव में एक्शन लेते हैं। जानकारी को एक्शन में बदलना ही सफलता की असली चाबी है। यहाँ कोई मैजिक नहीं है दोस्त, यहाँ सिर्फ डिसिप्लिन है। सच तो ये है कि 500 रुपए रातों रात तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेंगे, लेकिन उस 500 रुपए के साथ लिया गया एक सही डिसीजन तुम्हारी पूरी डायरेक्शन जरूर बदल सकता है। आज तुम 2 रास्तों के बीच खड़े हो। एक तरफ है बहुत ही आसान रास्ता, जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट है, डिस्ट्रैक्शन है और कुछ पल का मजा है। दूसरी तरफ है मुश्किल रास्ता, जहां शुरुआत बहुत धीमी है, मेहनत है और ग्रोथ बहुत अनकंफर्टेबल है। तो अब सवाल ये है, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? इस बारे में आज शांति से जरूर सोचना।